या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, चर्चा करते हैं कार्तिक मास के 15वें अध्याय की। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया वह भी मुझे विस्तार से आप बताइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दैत्य को बुला करके कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा वहां जाकर के एक जटाधारी शंभु नामक योगी है, उससे मेरा ऐश्वर्य कह करके उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को, पत्नी को मेरे पास में मांग करके ले आओ। ऐसा कह करके वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर जाने ही नहीं दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठ करके उनकी आज्ञा ले संदेश सुना दिया। भगवान शंकर की आज्ञा को लेकर के संदेश को सुना दिया। फिर तो राहु नामक दूत ने ऐसे कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था कि मानो दूसरा नृसिंह ही प्रकट हो गया। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए बड़ी जोर से दौड़ा, परंतु वह पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव की शरण में ले जा करके रक्षा की माफी मांगी। शिव ने उस पुरुष से कहा, राहु को छोड़ देने को कहा, राहु को छोड़ दिया। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वरी ने कहा, यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही तुम अपने पैरों के, हाथों के मांस का भक्षण करने लगो। शिव के आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैरों का मांस ही भक्षण कर गया, केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख करके शिव प्रसन्न होकर के उसे अपना आज्ञाकारी मान करके परम शिष्य गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो तेरी पूजा करेगा वह मेरा परम प्रिय होगा। शिव से ऐसा वर पा करके उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उस दिन से शिव जी द्वारा शिवकृति मुख नामक गण होकर के स्थिर हो गया। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।